दुत्वेश क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। अलजेब्रा की जो क्लास हमने कंटिन्यू की है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और ये क्लास कंटिन्यूएशन में है लास्ट क्लास के। तो होपफुली आपने लास्ट क्लास को देखा होगा, उसमें भी हमने इसी तरह के क्वेश्चंस को करे थे। थोड़ा सा आज टाइप बदल गया है, क्वेश्चन का तरीका बदल गया है, उसको सीखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास को जरूर सीखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, एंड स्क्रीन पे भी मैं दूंगा उस क्लास को। तो आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं और बहुत शानदार क्लास होने वाली है। ध्यान से देखिएगा आप क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं और समझिएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए पहला सवाल ये कहता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो ना तो कितना डिफिकल्ट आप समझ लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। अब ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये 0 दे रखा, कहाँ से निकालेंगे हम ए और बी और सी की वैल्यू को? बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है आपने तो कॉन्सेप्ट सीख रखा है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपने देखा था होती है 1/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर। होपफुली ये दिख रहा होगा आपको, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये फॉर्मूला होता है, कैसे हमने इसको डिराइव किया था। आप लास्ट क्लास में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। अब अगर सवाल आपको ये कह रहा है कि ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, मतलब अगर ये सारी वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो गई। अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू दे रखी है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। 0 हो गया ना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। जब भी स्क्वायर में कोई वैल्यूज हो और बीच में प्लस का साइन लगा हो, वो तो 0 कभी हो ही नहीं सकती। कैसे 0 हो जाएगी? आप कोई भी वैल्यू रखोगे स्क्वायर हो जाएगा। आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आप स्क्वायर करोगे तो फाइनली पॉजिटिव बनेगी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव को ऐड करोगे 0 नहीं हो सकता। तो फिर क्या कंडीशन है? हमेशा कंडीशन ये रहेगी, ये अलग से 0 होना चाहिए, ये अलग से, ये अलग से। मतलब आप कह रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 0, b प्लस सी बराबर 0 और c प्लस ए बराबर 0 होना चाहिए। अब अगर ये 0 है, एक बार सम करेंगे आप तो आपके पास आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब जरा इसको और इसको देखें, a प्लस बी बराबर 0 रखूंगा तो मैं c बराबर 0 आ जाएगा। अगर आप इसको और इसको देखें तो b प्लस सी अगर मैं 0 रखूंगा तो a बराबर 0। वैसे इसको और इसको देखें, अगर c प्लस a को हम 0 रखेंगे तो b बराबर 0। तो क्या समझ में आया? देखिए ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, लेकिन मैं समझाना क्या जा रहा हूं कि जब भी लिखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो उसका मतलब होगा a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0। समझ गए? बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। इस फॉर्मूले को मैं रहने देता हूं, हो सकता है आपके आगे आने वाले सवाल में काम आए। कॉन्सेप्ट हम सीख गए कि अगर इसको भी हटा देते हैं, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ये तब होगा जब a बराबर b बराबर c बराबर 0। कॉन्सेप्ट समझ गए आप? अब सवाल देखिए, उसने जैसे ही सवाल दिया ये बराबर 0, आपने कहा a बराबर b बराबर c बराबर 0। यहाँ वैल्यू रखेंगे आप, बल्कि मैं वैल्यू एक बार आपको रख के दिखाता हूँ, आगे से शायद जरूरत ना पड़े। उसने लिखा है a स्क्वायर b प्लस 3c अपॉन में 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए। आप कह रहे a0 c0 a0 b0 c0, तो ये सारे तो 0 हो गए, तो केवल बचेगा आपके पास में 3/2। ये आपका आंसर आ गया। अब क्या जब ये सवाल आएगा तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपको पता है कि जैसे आपने देखा ये बराबर 0, आपने कहा a b और c तीनों 0 होंगे, यानी कि ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 3/2 आंसर आ गया। समाप्त। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड मैक्सिमम। समझ गए आप? बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगेन इस सवाल को देखें आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये और ये तो सेम चीज हो गई,
बस उन्होंने थोड़ी सी ट्रिक क्या करी है कि इस बार ए बी बी सी सी ए को वो इस तरफ ले गए तो माइनस का हो जाएगा, अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, सेम चीज आ गई। यानी कि अगेन ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। अब आपके पास में देखिए सवाल क्या है, ए की पावर 7b प्लस बी की पावर 6c प्लस सी की पावर 5 माइनस 2, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अगर ए बी 0 सी 0 तो आपका आंसर आ गया -2। नहीं समझे? समझ गए होंगे। देखिए वो ये कह रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू में उसने दिया -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको एक ही तरफ ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर 0। ये और ये कंडीशन सेम हो गई। अब अगर ये बराबर 0 तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, इसका मतलब ए बी और सी तो अलग अलग 0 हो गए, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, बस केवल -2 बचा, वही आपका आंसर आ गया। तो सवाल को यहां से देखोगे आप डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। समझ गया ना? इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे इस सवाल के आंसर तक पहुंच रहे हैं। अदरवाइज तो आपने सवाल यहीं देखा, जैसे आपने ये कंडीशन देखी आप समझ गए ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 ये पूरा 0, बस -2 बचेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। राइट? आइए अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब की बार इन्होंने ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 कर दिया। आइए इसको देखते हैं कैसा है। एक बार लिख लेते हैं, ये दे रखा है इसने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। अब देखिए आप कहेंगे यहाँ तो प्लस प्लस लगाओ, यहाँ माइनस माइनस आ गया। अब आप बहुत ध्यान से देखें, अगर ये माइनस का है और ये माइनस का है तो इसका मतलब इनमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है, तो इसका मतलब c की वैल्यू माइनस की है। क्योंकि अगर b माइनस का होता तो ये इसको भी माइनस होना चाहिए था, अगर a माइनस होता तो इसको भी माइनस होना चाहिए था। तो इसका मतलब मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b माइनस सी प्लस a माइनस सी बराबर 0। अब ये वाली वैल्यू ये तो ऑटोमेटिकली अगर स्क्वायर करूंगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अब आपके पास देखिए सेम आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, अब सी की जगह पे माइनस है, प्लस ए सी सेम आ गया। मतलब ए बराबर बी बराबर सी, और लेकिन सी माइनस का, ये बराबर 0 नहीं दिख रहा है। ए बराबर बी बराबर और माइनस का सी, ये बराबर 0, यानी कि ये तीनों बराबर हैं, लेकिन इस बार सी की जगह पे माइनस सी है। तो ये बहुत अच्छे से समझ लो कि कैसे करके हमने ये निकाला। हालांकि फाइनली आया वही कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, क्योंकि माइनस सी बराबर 0 बोलो चाहे सी बराबर 0, बात तो एक ही होने वाली है। तो अगेन ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। अब उसने इतना बड़ा सवाल दिया, अब मैं डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाऊंगा। आप कहेंगे कि देखिए ए 0 तो ये 0, बी 0 ये 0, सी 0 ये 0, ए बी सी 0, बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी सब 0, तो 16/2 बचेगा आपका आंसर 8। यानी कि केवल कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। ये जो सवाल दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े सवाल दे रहे हैं जिसको देख करके थोड़ी सी घबराहट भी हो जाएगी बच्चों को, वो है नहीं एक्चुअली में। और वैसे भी उन्होंने देखिए ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां पे भी उन्होंने ऐसे सवाल दिए हैं, देखिए 3 और 2 अलग दे रखा है, तो वहां पे हमेशा ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 आ रहा है। हालांकि मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ट्रिक है कोई, आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ट्रिक तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो जैसे ही आपने ये सवाल देखा, अब देखिए इसमें बहुत आसान था, इसमें आपने कहा कि हाँ ये तो हमने सीख लिया, ये बराबर 0 तो ए और बी और सी 0, तो ये सब 0 हो जाएंगे, 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने कहा कि ये सेम है, तो यहाँ तो क्लियर है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, -2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है। अब आप कहेंगे हमने तो प्लस प्लस सीखा था, तो बस यही आपको ऑब्जर्व करना है कि प्लस प्लस हो जाएगा अगर सी को माइनस रख दो। आप अगर सी को माइनस रख दो तो प्लस प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा और फिर आपके आंसर आएगा। बहुत इजी है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत आसान है सवाल, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर वाकई नहीं पता है आपको तो फिर सवाल बहुत कठिन है। अब देखिए आप इस सवाल को, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। अब इस बार तो यहाँ तो उसने 2 दे रखा था, तो आपने कहा 1 माइनस, यहाँ तो उसने 1 ही माइनस दिया है, और सवाल देखिए कितना बड़ा दे दिया है ना। अब इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि 16 और 2 अलग अलग दे रखे हैं, इसमें वेरिएबल नहीं दे रखे हैं, यहाँ तो दे ही नहीं रखा है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। आइए क्या सोच सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कि है क्या ये। ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। इसने कहा कि माइनस ए बी, अगर आप इसको दिमाग में लेके चल रहे हो तो क्या a बराबर माइनस है या b बराबर माइनस की वैल्यू होगी? भाई उनमें से कोई ना कोई एक माइनस का होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके माइनस का आया। अब अगर a माइनस का है तो ये माइनस का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि c आपका माइनस का होना चाहिए था। और अगर b माइनस का है तो ये bc माइनस का क्यों नहीं हुआ? अब आप कहोगे c माइनस का है, अगर c माइनस का होता तो फिर आपके पास में इनमें से एक माइनस का होता। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि a माइनस का है, तो अगर a माइनस का है तो आपके पास में ये वाला माइनस होना चाहिए था। अब आपने कहा कि c भी माइनस का है, अगर c माइनस का है तो ये माइनस का क्यों नहीं हुआ? है ना? तो इसका मतलब कहीं से भी ये वाली कॉम्बिनेशन तो बैठ ही नहीं रही है, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने कुछ गलत लिखा है, या तो a माइनस का है या b माइनस का है, लेकिन फिर यहां और यहां माइनस का क्यों नहीं हो रहा? तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहां पे काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा आप समझते हैं इसको। अब देखिए, अगर मैं लिखूं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बराबर 0। अब आपके पास में अब सही हो सकता है। अब इसमें से मेरे को दिख रहा है कि c की वैल्यू आप माइनस की ले सकते हो, क्योंकि c माइनस लोगे तो ये माइनस और c माइनस लोगे तो ये माइनस। अब c की वैल्यू यहां पे माइनस की आ रही, लेकिन ये तो प्लस का कॉन्सेप्ट है। ये जो है आपके पास, आप तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो प्लस का कॉन्सेप्ट है, यहां तो माइनस का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका मतलब दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। अब आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये वैल्यू है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस है यहां पे माइनस है, तो इसका वैल्यू आती है 1/2 और a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, याद होगा आपको, ये वाला फॉर्मूला था। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट से पहले, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है तो आपके पास में यहाँ पे प्लस 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 आता था, लेकिन माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस 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 आएगा। और अब अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, जैसे सवाल में उन्होंने भी दे रखा है, सवाल में उन्होंने दे रखा है, हम कहाँ पे अभी इस सवाल पे 0, यानी कि ये वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। अगेन ये तो स्क्वायर में है, तो इसका मतलब ऐसे तो ये 0 नहीं होगी। अगर कोई वैल्यू रखोगे आप, नॉन जीरो कोई भी वैल्यू रखोगे 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब 0 रखना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा a बराबर b, यहां से आ जाएगा b बराबर c, यहां से आ जाएगा c बराबर a, क्योंकि ये वैल्यू अलग से 0 होनी चाहिए, ये अलग से 0, ये अलग से 0। अब अगर यहां को देखें तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां पे लिख दूं मैं, अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस हो ab प्लस bc प्लस ca और ये बराबर 0, तो इसका मतलब होगा कि a बराबर b बराबर c बराबर, आप कोई भी कांस्टेंट ले लें, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। a बराबर b बराबर c होगा कब? जब यहां माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो a बराबर b बराबर c बराबर 0 होगा। समझ गए हम कैसे पहुंचे यहां तक? चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। अब आप अपने सवाल को देखें। अब ये जो सवाल कह रहा है, तो इसका मतलब इसने ये कहा कि आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, लेकिन आपको अंदर प्लस का चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस, देखिए ए बी को ए बी रहने देते हैं, प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस सी, क्योंकि आपके पास में केवल सी ही है जो माइनस क्रिएट कर रहा है, और यहां पे माइनस सी रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो ही जाएगा। तो अब ये बन गया कॉम्बिनेशन, यानी कि अब आपके पास में ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें बोला था a बराबर b बराबर c, लेकिन तब जब वो प्लस का होता, यहाँ तो माइनस का, इसका मतलब a बराबर b बराबर माइनस c, a बराबर b बराबर माइनस c। समझ गए कैसे पहुंचे? देखिए कॉन्सेप्ट अगर सीखोगे नहीं आप तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर प्लस होगा और माइनस होगा तो क्या क्या चीजें आएंगी और कैसे आप वहां तक पहुंच रहे हो। अब ये वैल्यू आ गई, अब इसके जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, k रख दो,
एक रख दो, दो रख दो, तीन रख दो, लेकिन आप समझना होगा आपको कि कहाँ पे कैसे रखते हैं। देखिए अब जो सवाल है मैं इस सवाल के माध्यम से समझाता हूँ आपको। लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था a की क्यूब b का स्क्वायर c प्लस 17, a का स्क्वायर b की क्यूब c प्लस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर और डिवाइड में। देखिए सवाल कितना बड़ा उन्होंने दिया है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मुझे ऐसा लगता है 50% बच्चे तो इसको अटेम्प्ट करने की सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि कैसे निकालेंगे। अब ये वैल्यू बराबर 0 है तो ये कैसे निकालेंगे, कोई लॉजिकली कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो तो समझ जाएगा कि क्या करना है। अब देखो एक और चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि अगर a बराबर b बराबर c बराबर आप कांस्टेंट कोई k लेते हो, k लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आपको ये दिखे कि यहाँ पे a b और c वेरिएबल में हम कर रहे हैं इस समय, तो a और b और c वेरिएबल की पावर देखिए, इसकी एक है 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे 2 3 5 और 1 6, यहाँ पे 2 2 2 4 6, यहाँ पे 3 3 6 3 3 6 3 3 6। तो ऊपर और नीचे जितने भी टर्म्स में सब में वेरिएबल की पावर सेम आ रही है। जब भी ऐसा हो तो आप डायरेक्टली a बराबर b बराबर c हो या माइनस c हो, उसको 1 की वैल्यू रख सकते हैं। समझ गए आप? अगर ऊपर और नीचे जो वेरिएबल हैं, जिस वेरिएबल पे हमने ये फॉर्मूला बनाया है एबीसी वेरिएबल पे, अगर उनकी पावर सेम आ रही है, हर टर्म्स में सेम आ रही है, अगर माना यहाँ पे आपका अगर इसकी जगह पे 2 होता तो फिर हम नहीं करते, क्योंकि फिर आपके पास 3 और 2 5 हो जाती पावर, बाकी सबकी 6 है, तब ये यूज नहीं करते 1, तब आप के यूज करते, या उसने कोई कंडीशन दे रखी होगी उसको यूज करते। पर अगर आपको लग रहा है कि सब टर्म्स में पावर सेम है तो फिर आप ये वैल्यू डायरेक्टली 1 रख सकते हैं। अब आप 1 रख दें। अगर आप 1 रखेंगे तो देखिए ये तो 1 है, ये 1 है, लेकिन c की जगह पे -1 आ जाएगा। यहां से अगर आप देखें a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -1, यहां से अब ये रखें तो ये c बराबर -1 आ रहा तो माइनस का 18 आएगा। अब यहाँ पे भी अगेन c बराबर -1 आएगा तो माइनस का 17 आएगा, लेकिन यहाँ पे c का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 आएगा। डिवाइड में a की क्यूब b की क्यूब, ये तो 1 1 है तो ये तो 1 रहेगा। अब b की क्यूब c की क्यूब, अब b की क्यूब 1 लेकिन c की क्यूब -1 आ जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, और c की क्यूब -1 है तो -1 और a की क्यूब 1 है, ये आ रहा है। तो ये हो गया कितना, 18 17 35 2 माइनस का 33, और नीचे कितना आएगा, ये तो कट जाएगा -1, तो आपका आंसर आ गया -33। समझ गए आप? सवाल बहुत अच्छा है। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा करना पड़ेगा, ये तो मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे जैसे आपको दिखा कि यहाँ पे केवल माइनस का 1 आ रहा है, तो या तो a माइनस या b माइनस, लेकिन ये तो हो नहीं सकता माइनस, तो यहाँ साइन चेंज हो गया, आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले पे आ गए, और वहां से आपने देखा कि ये तो आपके पास में c माइनस आ रहा है, तो बस ये फॉर्मूला देखा आपने, आपको पता है कि जब भी ये वाली कंडीशन होगी तो a बराबर b बराबर c बराबर a कांस्टेंट रख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे सब वेरिएबल्स की जो पावर है वो सेम आ रही है तो आप डायरेक्टली 1 रख सकते हैं। 1 रखेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है 1 जब आप रख रहे हैं तो क्या कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि जहां -c बराबर 0, कभी -b होगा, कभी -a होगा। अगर इसी सवाल में वो यहाँ पे ना करके यहाँ पे करते माइनस, तो फिर आपका जरूरी नहीं है c 0 होता, हो सकता है b भी -1 हो सकता, 0 नहीं -1 हो जाता। वो आपको खुद देखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? जब आप इस सवाल को करोगे। अभी मैंने यहाँ पे माइनस करा, आप यहाँ पे माइनस करके सवाल को कर दो भाई, अगली बार में माइनस करके इसको सवाल को कर दो और देखो क्या माइनस बन रहा है क्या प्लस बन रहा है, ये निकालना पड़ेगा। बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, देखिए आप सवाल देखते हैं आया समझ में, होपफुली आया होगा समझ। चलो अब इस वाले सवाल को करते हैं। देखिए हर तरह का सवाल मैंने कवर किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और किसी भी तरह का सवाल आपसे न छूटे। हाँ ये जरूर है कि आप सारी क्लासेस अटेंड करें, जितनी भी हमने क्लासेस कवर की हैं अभी वो सारी अटेंड होनी चाहिए आपकी। अब देखिए ये सवाल आया, अब इस वाले सवाल में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए दे दिया, abc नॉन जीरो दे रखा है, यानी वो जीरो नहीं है, और ये कह रहा है कि ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो अब आपको लास्ट टू लास्ट क्लास का पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये बराबर वो कह रहा है 3
ए बी प्लस बी सी प्लस, ये देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली बस ये पूछ दे आपसे और आप निकाल लो, थोड़ा सा हो सकता है वो आपको घुमा दे सवाल में। अब देखिए उसने ये दे दिया आपके पास में, लेकिन आपको तो पता ही है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये दे रखा है इसने बराबर 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैं इसको इधर इस तरफ ले आऊं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 3 इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। बस इतनी सी मेहनत करनी थी आपको, समझे आप। सवाल उसने जो दे रखा है वो देख करके आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, इसका फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, तो मेरे पास में ये कंडीशन बन जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन बनेगी आपको पता चला ये तो ये वाली कंडीशन है, यानी कि इसका मतलब a बराबर b बराबर c। और अब इस सवाल को देखें, जो उसने पूछा है 7a स्क्वायर बी सी प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिवाइड में आ रहा है ए बी सी का स्क्वायर। अब जैसे ही आपने देखा कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए बराबर बी बराबर सी आ रहा है, तो सबसे पहला काम अब आप करेंगे कि आप चेक करेंगे कितनी बन रही है पावर। 2 और 1, और ये 1 है, ये 1 है, 2 3 4, 2 2 4, 1 2 2 4, यानी कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर एक टर्म्स की जो पावर है वो सेम आ रही है। अगर पावर सेम आ रही है तो मैं डायरेक्टली इसको 1 लिख दूंगा। अगर 1 लिखूंगा, ये पूरा 1, ये पूरा 1, ये पूरा 1, 7 और 2 9, 9/1, 9 आंसर आ गया। देखिए आंसर निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, केवल आपको बस ये पता करना है कि इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये वाली फॉर्म बन के आएगी या ये वाली फॉर्म बन के आएगी। और जैसे ही आपको पता चला कि ये वाली फॉर्म बन के आ रही है तो आपको पता है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर कोई भी कांस्टेंट लेना है। लेकिन कोई भी कांस्टेंट क्यों लूं मैं, अगर मेरे को पता है कि पावर सेम आ रही है तो मैं सीधा 1 ले लेता हूं। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे कि मतलब क्या हुआ, एक हम कांस्टेंट लेके करते हैं, तो चलो कांस्टेंट लेकर के सीख लेते हैं। तो मैंने कहा, आपने कहा कि हम तो के लेना चाहते हैं, तो ले लो के। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मिटा दूं, ये तो होपफुली आपने अब तक सीख लिया होगा। अगर इन केस आपको डाउट हुआ कि कांस्टेंट क्यों नहीं ले सकते, तो कांस्टेंट लेकर के देख लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 7, ये के का स्क्वायर, फिर के की पावर 1, फिर के की पावर 1 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा के की पावर 2, के की पावर 2 डिवाइड में यहाँ पे कितना आएगा के अच्छा 1 1 पावर है उनकी, और ये के की पावर 2, क्योंकि सबकी वैल्यू ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो के बराबर है। अब आप देखें, ये तो आ गया आपके पास में 7 2 3 4, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो के की पावर 4 प्लस 2 के की पावर 4 और डिवाइड में के की पावर 4, ऊपर से के की पावर कॉमन लिया, नीचे के की पावर 4 है, कट गया, 7 + 2 9 आंसर आ गया। इसीलिए तो हमने जरूर नहीं समझा कि के बराबर अब के बराबर आप 1 2 3 4 5 जो मर्जी रखना चाहें। और मुझे लगता है कि आप में से कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल यानी कि जो के बराबर हम 1 ले रहे हैं सॉल्व करते समय, अब आप ये नहीं बोलोगे के बराबर मैं यहाँ पे 5 लेके सॉल्व करना चाहूंगा, अपनी कैलकुलेटर खुद क्यों बढ़ाओगे आप? तो इसलिए हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि वो आपको कैलकुलेट करने में ईजी पड़ेगा। अब अदरवाइज 1 नहीं लेना चाहते, के लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे करेंगे, है ना, आपके ऊपर है, आपको के पसंद है या आपको 1 पसंद है। हाँ, अगर ये नीचे पावर अगर कम होती, फॉर एग्जांपल ये अगर सी की पावर 1 ही होती, तो फिर हम 1 नहीं ले सकते थे। उसका कारण ये है कि यहां पे फिर देखिए के की पावर कितनी हो जाती, यहां पे 3 आती के की पावर, यहाँ की पावर के की पावर 3, और जब के की पावर 4 बाहर आता तो केवल एक बार करता तो 9k आंसर आता, यानी कि फिर उसने कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा। यहां तक समझ गए आप? ऐसा मेरे को लगता है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। तो आइए लास्ट सवाल को और देख लेते हैं, एक और सवाल बचा है। हर वैरायटी के मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है, बस डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए अगेन उसने ये सवाल दिया है कि अगर a + b + c का स्क्वायर बराबर, अभी देखिए यहाँ उसने a b b c c a दिया था, यहाँ उसने a² + b² + c², इस बार कंडीशन दी है a b c बराबर 2√2, तो इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि a बराबर b बराबर c बराबर 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये a और b और c 0 होता तो ये डायरेक्टली 0 होता, तो दूसरी वाली कंडीशन लगेगी। आप वहां से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको एक बार एक्सपेंड करके देख लेते हैं।
ये वैल्यू है, और आगे उसने लिखा है 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब तक तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो आपने लिखा प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, और ये बराबर 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इन सबको एक तरफ ले जा लेंगे तो देखिए 3 है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये 1 है तो आपके पास 2 बच जाएगा। तो 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। देखिए उस तरफ जब मैं ले जा रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा ये वाला 2ab प्लस bc प्लस ca, ये बराबर 0। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए ये और ये कंडीशन सेम आ गई। इसका मतलब a बराबर b बराबर c बराबर कोई भी एक कांस्टेंट। अब उसने पूछा क्या है आपसे, 2a की क्यूब माइनस b स्क्वायर c प्लस 1। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आप k कांस्टेंट अगर इसमें रखते हैं वैल्यू को तो वो k में ही आंसर देगा आपका। अब 1 रख नहीं सकते हैं आप, क्योंकि 1 रखेंगे तो आपके पास में इसको कैंसिल आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है, और दूसरा यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे पावर 3 लेकिन यहाँ पे पावर 0, तो पावर भी सेम नहीं है। अब देखें आप क्या रखें फिर, अब उसकी कंडीशन देखें। उसने बोला a b c बराबर 2√2, तो यानी कि a b c बराबर 2√2, लेकिन b बराबर भी ये है और c बराबर भी ये है, तो ये तो आपके पास में कितना आ गया, सॉरी a की क्यूब आ जाएगा। तो a की क्यूब बराबर 2√2, a बराबर b बराबर c, तो a की क्यूब बराबर 2√2। आपके पास में ये वैल्यूज आ गई। अब आप ये वैल्यूज रख देंगे तो अब देखें यहाँ पे भी a की क्यूब बनेगा, जब b स्क्वायर है c स्क्वायर है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2a की क्यूब माइनस ये b की जगह पे भी a, c की जगह पे भी a, तो ये भी a की क्यूब प्लस 1। तो यहां से कितना बच गया आपके पास में, a की क्यूब प्लस 1। a की क्यूब कितनी है, 2√2 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया? सवाल में देखिए उसने ये सवाल और ये सवाल थोड़े से इनसे अलग है। इसमें पहले आपको ये वाला पार्ट एक्सपेंड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे करा आपने। जब आपने इसको एक्सपेंड करा तो आपने देखा माइनस करके आपके पास में ये कंडीशन बन गई दूसरी वाली, तो आपने कहा a बराबर b बराबर c बराबर कांस्टेंट, लेकिन उसमें बोला कांस्टेंट की जगह पे मैंने आपको वैल्यू दे दी। उसने कहा a b c बराबर इतना, अब b बराबर a c बराबर a, तो ये a की क्यूब हो गया, a की क्यूब बराबर उसने दे दिया 2√2। अब उसने ये सवाल पूछा था आपसे ये वाला, तो आपने b स्क्वायर c की जगह पे भी, b स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर, c की जगह पे a, तो a की क्यूब ये भी बन गया, a की क्यूब प्लस 1, ये आंसर आ गया। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी तो आपको पता है कि आप कौन से वाला टाइप कर रहे हैं, इसलिए आप इन सवालों को इजीली निकाल पा रहे होंगे। अगर मिक्स में कभी सवाल आ गया, डायरेक्टली आपको ये सवाल पूछ दिया गया और अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं आया उस समय याद, तो ये आंसर निकालना एक बार आप ट्राई कीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल होगा, पर हो सकता है आपके लिए आसान हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर आप इस वाले आंसर को निकालने की ट्राई कीजिएगा, राइट। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा और एटलीस्ट ये लिख के दीजिएगा कि हाँ आसान तरीका है या नहीं, करेक्ट। तो आप इनको ट्राई कीजिएगा। ऐसे सवाल और इसके अलावा और बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने पहले भी कहा, टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। और देखिए सिखाना तो हमारा काम है, आप सीख भी रहे हैं, सीख करके सही से इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो जिम्मेदारी है आपकी। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।